નમસ્કાર, જય ભારત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। મિત્રો, જય ભારત ન્યૂઝ અમદાવાદ ખાતે આજે કોંગ્રેસે ગુજરાત માઇનોરિટીની એક મિટિંગ રાખવામાં આવી। એમાં ઇમરાન પ્રતાપગઢી જે દિલ્હીથી આવ્યા હતા અને ગ્યાસુદ્દીન શેખે બહુ સારી રીતે લોકોને પ્રવચનથી સમજાવ્યું હતું કોંગ્રેસને એકજૂથ લાવવા માટે। આપ જો આ ક્લિપ। माइनॉरिटी प्रमुख पप्पू भाई से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आप जनाब ग्यासुद्दीन भाई शेख इनका सम्मान करें। इनके बाद जनाब इमरान भाई खेड़ावाला साहब, इनका सम्मान करने के लिए मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगी जनाब शमशाद भाई सैयद, जनाब के एम। सो मच। अब हम सभी के बीच अपनी बात रखने के लिए मैं पोडियम पे बुलाना चाहूंगी जनाब ग्यासुद्दीन भाई शेख। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। बहुत लंबे वक्त से आप लोग बैठे हैं, ज्यादा आपका वक्त नहीं लेंगे। मैंने तो पहले ऐसे कहा था कि आप मुख्य वक्ताओं को बुलवा दिया जाए, लेकिन वजीर खान साहब ने और हमारे सीनियर लीडर कदीर पीरा साहब ने कहा कि नहीं, 5-5, 7-7 मिनट तो सबको बोलना ही पड़ेगा। तो उनके हुक्म की तायद करते हुए मैं आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ। दोस्तों, आज का जो कार्यक्रम, उसका जो पहला मकसद था गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अमित चावड़ा जी को जब नियुक्त किया गया तो उनके सम्मान समारोह के तौर पे इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। दूसरे नंबर की बात है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया जो लगभग पूरी होने वाली है, उस पे भी कुछ जरूरी बात रखने के लिए आज के इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। दोस्तों, हिंदुस्तान के मायनास शायर, एक बड़े दानिशमंद लीडर, हमारे राज्यसभा के सभ्य, जब इमरान प्रतापगढ़ी जी यहाँ पर मौजूद है तो इस वक्त में ज्यादा बोलने का कोई मतलब भी नहीं होता है। आप सभी उनको सुनने के लिए आए हैं और अभी तो आपके सामने भरत सोलंकी जी, अमित चावड़ा जी भी बोलने के लिए भी वो आप आने वाले हैं। तो दोस्तों, राहुल गांधी जी ने जिस तरह शाहनवाज ने कहा कि राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा निकाली। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद, भारत जोड़ो यात्रा के 4000 किलोमीटर जो चलने का मकसद राहुल गांधी का था, वो एक ही मकसद था कि पिछले 11 सालों से देश में जो नफरत की राजनीति चलती है, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदुत्व की और जो जहरीली राजनीति चलती है, उसके सामने का कार्यक्रम था भारत जोड़ो यात्रा। देश में मात्र और मात्र आज इस नफरत के सामने कोई लड़ रहा है, अपने कमिटमेंट के साथ अपनी बात को रख रहा है, उसके शायद उसको नुकसान भी उठाना पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी कभी भी अपने कमिटमेंट से, अपने सिद्धांत से समाधान नहीं कराए, उसका नाम है राहुल गांधी। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी हमेशा सेक्युलरिज्म में मानती आई है और राहुल गांधी जी ने जब ये तय किया कि गुजरात से संगठन सूजन अभियान की शुरुआत की, उसके पीछे का मकसद था कि पूरे देश के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तरीके से गुजरात को बनाया जाए। सबसे पहले जिला तालुका अध्यक्ष को बनाए गए, एआईसीसी से लोग आए, ऑब्जर्वर आए, उन्होंने आप सभी से पूछा और पूछने के बाद इस काम को अंजाम दिया। और उसके बाद आखिर में राहुल गांधी जी ने गुजरात के एक युवा नेता, सीनियर धारा सभ्य और दीर्घ गंभीर और हमेशा हर बात को मजबूती से लड़ने वाले ऐसे अमित चावड़ा जी को गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। ये जिम्मेदारी छोटी जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस की जो सियासी हालत थी, यहाँ की संगठन की हालत थी, वो बहुत कमजोर थी। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि जिस दिन से राहुल जी ने उनकी नियुक्ति की है, कभी भी वो पनाठी वाल के नहीं बैठे, हर जगह पहुंचे। खेडूतों का आंदोलन था, 4 दिन तक खेडूतों के लिए सौराष्ट्र में रहे, अभी भी जन आक्रोश यात्रा लेकर के पूरे गुजरात के अंदर से निकले हैं और इस संगठन को खड़ा करने की पूरी कोशिश जद्दोजहद कर रहे हैं। दोस्तों, जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जन आक्रोश यात्रा धीमे धीमे उसके अंदर जो है जान फूकती जा रही है, जो यात्रा सक्सेस होती जा रही है, उस वक्त में जब हमारे लड़ायक विधायक जिग्नेश मेवानी ने जो सही बात थी उस बात को रखने का काम किया और उसने ये कहा
कि गुजरात में जो हिंदुत्व में बात करने वाली सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उसके शासन के दौरान हर जगह पर कहीं भी मंदिर की कोई बड़े बड़े मंदिर है उनके पैरा फेरी के अंदर 500 मीटर के एतराफ पे दारू दुकान के अड्डे चलते हैं और ड्रग्स के अड्डे चलते हैं। उसको लेकर के जो इस देश इस राज्य का जो गृह मंत्री है, जो बिल्कुल बचकाना बातों करने में माहिर है, हमेशा बड़ बोला, फिल्मी डायलॉग बोलने और शासन के नाम पे जीरो है, ऐसे निष्फल गृह मंत्री को जब यहाँ का उप मुख्यमंत्री बनाया, उसके पीछे का एक ही कारण था कि योगी मोदी मॉडल को अगर कोई अमल करके इस राज्य के अंदर नफरत फैला सकता है तो वो ये है। उसने बनाया, उसने सेल्फ गोल किया कि उसने जिस तरीके से पुलिस परिवारों के नाम पे पुलिस परिवार के 2-4 लोग होंगे, बाकी भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जब अमित चावला जी उस यात्रा को लेकर के निकले, उस यात्रा को रोकने का प्रयास किया, उसका मतलब उसका जो था प्रतिकार इस तरीके से प्रत्याघात ये हुआ कि यात्रा और सफल होने लगी। क्या ये मुद्दा गलत है कि देश में आप सभी जानते हैं कि कोई जिला गुजरात में कहीं पर भी कहीं पे दारू जुगार और ड्रग्स के अड्डे नहीं है, सभी जगह। तो हमको जो लड़ाई जिग्नेश मेवानी ने जिस बात को छेड़ा है, अमित चावला जी ने उस बात को बल दिया है, और इस बात को तुम आप देखिए जब सोशल मीडिया में तुम पूरी कमेंट उठाओगे, जब जिग्नेश मेवानी और अमित चावला जी की जब उसमें बात आती है तो उस बात के अंदर तुमको दिखेगा कि देश गुजरात की 99% जो प्रजा है वो हमारे मुद्दों को समर्थन कर रही है। तो ऐसे वक्त में जन आक्रोश यात्रा अभी तो आगे भी चलने वाली है। तो आप सभी से गुजारिश है कि जन आक्रोश यात्रा जहां जहां पर भी गुजरात में जाती है, और अभी जो फिलहाल हमारा जो मुद्दा है ड्रग के मामले को लेकर के, हर आदमी यहाँ से जाने के बाद अपने हर जिले में अपने तालुके में ये कोशिश करेगा, जहां पे डीएसपी है उसको आवेदन पत्र देगा, कलेक्टर को देगा, लेकिन हमारा जो पूरा समर्थन जो जन आक्रोश यात्रा को लेकर के अमित चावला जी निकले हैं और उनके साथ भी के सारथी के तौर पे जिग्नेश मेघानी वगैरह भी सब साथ में निकले, इस मुद्दे को बल देते हुए, क्योंकि लोगों की नब्ज को परखने का मुद्दा है, ये मुद्दा जनता को पसंद आ रहा है। और मैं तो यहाँ पर अमित चावला जी से कहूंगा कि गुजरात के जो हमारा प्रदेश कार्यालय है वहां पर एक हेल्प डेस्क खोलनी चाहिए, और गुजरात में जहां कहीं भी दारू जुगार के अड्डे हैं, ड्रग के अड्डे हैं, उसकी सीधी कंप्लेन हमको ले करके, जो लोग हमको कंप्लेन करते हैं उस कंप्लेन को लेकर के हमको गांधीनगर तक पहुंचाना चाहिए। लोगों को ये मुद्दे अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों दूसरी बात अब कर दूं कि बहुत मुख्तसर में बोला था, लेकिन जब बोलते थोड़ा वक्त निकल ही जाता है, तो एसआईआर की बात करूंगा। एसआईआर मैं ये मानता हूं, एसआईआर गुजरात के लिए नहीं आया, एसआईआर पश्चिम बंगाल के लिए आया। जिस तरह बिहार में घपलेबाजी से ज्ञानेश कुमार को आगे रख के चुनाव को जीता गया, गरीब लोगों के खातों में 10-10 हजार की रिश्वत डालकर तो उन्होंने उस चुनाव को जीता है। अब पश्चिम बंगाल में तो उनके पास सरकार नहीं हो, ममता दीदी की सरकार, पूरा का पूरा चुनाव वो घुसपैठ के नाम पे लड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसी वजह से एसआईआर को कराया जा रहा है। योगी और मोदी साहब जो कुछ भी बोल रहे हैं या अमित शाह बोल रहे हैं, वो डंडा कहीं और पछाड़ रहे हैं, डरा किसी और कर रहे हैं। उनका निशाना पश्चिम बंगाल है। गुजरात वालों को कोई इसमें डरने की जरूरत नहीं, कोई यहाँ पे घुसपैठिया नहीं है। इंशाल्लाह हिम्मत और हौसले के साथ, अकल और होशियारी के साथ अपने फॉर्म भर दो। मैं मानता हूँ गुजरात का एक भी फॉर्म हमारा रद्द नहीं होने वाला, इसलिए पैनिक में डर में रहने की जरूरत नहीं है। और स्थानिक स्वराज की इलेक्शन हमारे सामने है। इस हाथ से कर्म करोगे, इस हाथ से फल लोगे। मैं ये मानता हूं कि अगर इसका सही तरीके से एसआईआर का हम इस्तेमाल कर ले तो मैं ये मानता हूं कि ये ईश्वर अल्लाह की कृपा है। और अगर इसको हमने इस पे ध्यान तवज्जो नहीं दी तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए आफत है। कुछ छोटे छोटे सेंटर, तालुका नगर पालिका के जो चुनाव आए छोटे, और बहुत सब हमको मालूम कि हमारी मतदार यादी बहुत सब डिस्टर्ब थी। उस मतदार यादियों को सुधारने का जो है वो हमारे पास बहुत बड़ा मौका आया है, जनसंपर्क करने का हमको मौका आया है। मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूं कि मेरी हार का सबसे बड़ा अगर कोई कारण था, सबसे बड़ा कारण, तो 7,000 लोग जो यहाँ से स्थानांतरित करके चले गए थे दरियापुर विधानसभा से, उनको भारतीय जनता पार्टी ने इनोवा गाड़ियों में, फॉर्च्यूनर गाड़ियों में ला करके यहाँ मतदान करा, क्योंकि डबल मतदान। जो राहुल जी ने मुद्दा उठाया था बिल्कुल सही उठाया था, गुजरात में सभी को इसका फायदा होगा, लेकिन सबसे पहले दरियापुर में तो मुझे फायदा हो ही गया। ऐसा होने वाला है कि हाई कमांड या कांग्रेस दरियापुर में जिसे भी टिकट देगी, जो भी कांग्रेस कैंडिडेट होगा, इंशाल्लाह एसआईआर में ऐसी मेहनत हमने की है कि अब वहां पे वापस से कांग्रेस का तिरंगा लहरा है। इसी तरीके से आप अपनी हर तालुका में, हर नगर पालिका में,
हर जगह पे अपने अपने विस्तारों में अभी भी 8 दिन है, लोगों ने अपने ज्यादातर फॉर्म भर लिए हैं। अब से तुमको इतना ही करना है कि बीएलओ को मिलना है और ये कहना है कि आपके पास कितने फॉर्म बाकी है, तो वो फॉर्म लेकर के, जो उनके पास अभी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं है, वो फॉर्म लेके जितना कांटेक्ट कर सकते हैं कांटेक्ट करके लोगों के फॉर्म भराओ। ज्यादातर लोगों ने उत्साह के साथ, कहीं कहीं खौफ के साथ भी लोगों ने फॉर्म भरे हैं, बहुत कम बाकी है, लेकिन जो कुछ भी बाकी है उस फॉर्म को भरने का काम आप करोगे तो मैं मानता हूं कि हमारे तो डॉक्यूमेंट क्लियर होने वाले हैं, लेकिन हम सब सियासी लोग हैं, हमारी सियासत भी इससे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने वाली है और आइंदा 3-4 महीने के बाद जब चुनाव आएंगे उसमें इसका फायदा खुद हम ले पाएंगे। इतनी बात करके और इतनी आखिर में बात करता हूं कि जिस जद्दोजहद को, जिस लड़ाई को लेकर के जन यात्रा, उस यात्रा के माध्यम से अमित चावड़ा जी गुजरात से निकले हैं, उस आंदोलन को, उस जब भी आपके जिले तालुकों में आए, पूरी ताकत के साथ, पूरी जोश के साथ सब मिल करके इस यात्रा को सफल बनाए। मैं ये मानता हूं कि इंशाल्लाह ये जो स्थानिक स्वराज की जो इलेक्शन है उसके लिए गेम चेंजर साबित होगी। इतनी बात करके अपनी बात को पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।